Please subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Hello everyone, welcome to the Mandeep Kaur Tangra show. So आज हम बात करेंगे अर्चित शर्मा से. So Archit, welcome to the show. Namaste, Sat Sri Akal. Well, thank you for having me here. So always it is in our mind कि हम वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट तक कैसे पहुँचे या वन ऑफ द बेस्ट कंपनी तक कैसे पहुँचे. सो वी हैव अ लाइव एग्जाम्पल हेयर. और जो बच्चे ऐसे सोचते हैं कि मैंने पहले कनाडा जाके पढ़ना है, पहले मैंने यूएस जाके पढ़ना है, तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है कि इंडिया में रह के अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भी आप टॉप कंपनीज तक पहुंच सकते हैं. एंड सी, आप कॉस्ट इफेक्टिव भी रहते हैं, प्लस आप अपने कल्चर को छोड़ते भी नहीं है. सो देर इज नथिंग बैड कि जब हम वी चूज अदर कंट्रीज और वी आर गोइंग टू अदर कंट्रीज. बट अर्चित इज अ लाइव एग्जाम्पल कि who has reached to the top companies like Google and the top universities like Stanford, being in Amritsar. That is a story we are going to talk about. So Ajit, I want to ask, like, when you were a kid, so what kind of kid you were? Like पता होना चाहिए ना कि जो बंदा गूगल में पहुंच गया है, जो स्टैनफोर्ड तक पहुंच गया है, तो वो जब बच्चा था तो वो कैसा बच्चा था? आई थिंक जैसे मुझे मेरे पेरेंट्स डिस्क्राइब करते हैं, काफ़ी ओबीडियंट इनोसेंट किड था. मैं काफ़ी एक्चुअली एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी एंगेज करी, इवन दो मेरा काफ़ी एकेडमिक राउट है. आई यूज्ड टू प्ले टेनिस एवरी मॉर्निंग. माय डैड यूज्ड टू वेक मी अप एट 5 AM एंड रोज 1.5 घंटा पे खेलना है. एंड then I really love music as well, so I play guitar in my spare time. Nice. उसके अलावा a lot of my emphasis was on studies. My mom was very focused on this कि इस बच्चे को successful करना है. So I was an obedient nice kid. But हाँ, मतलब friends के साथ थोड़ी मस्ती तो obviously चलती है. So that's what it was. So एक question जो मेरे mind में आता है ना, वो तो मैं अपनी audience को बता दूँ कि this is the first interview where I'm not carrying any questions. Right? क्योंकि इनकी सक्सेस और इनका जो ऑरा है वो ही इतना ग्रेट है कि क्वेश्चन अपने आप अंदर से आ रहे हैं. सो क्वेश्चन आई हैड इन माय माइंड दैट योर पेरेंट्स आर डॉक्टर्स and you are a hardcore engineer, like you are doing PhD in your engineering. So how this happened? Because all moms and dads who are doctors, they want their kids to be doctors. आई थिंक पहली बार तो उनका प्रेशर बिल्कुल नहीं था मेरे पे कि मैं जो करना है. बट इट्स वेरी फनी क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स को रोज ऐसे रात को 2-3 बजे उठते देखा है, बिकॉज कोई केस आया तो दे हैव टू गो, राइट. तो मैं कहा मेरे को ऐसी लाइफ नहीं कर चाहिए. प्लस मुझे लगा कि पढ़ने में इतना टाइम लगता है, कौन पढ़ेगा. फनीली इनफ मैं यहाँ पे PhD कर रहा हूँ एंड मेरा भी उतना ही टाइम लगने वाला है. आई वॉज ऑलवेज रियली इंटरेस्टेड इन मैथ. मुझे उस तरह से एक लॉजिकल तरीके से सब कुछ प्रोसीड करना काफ़ी अच्छा लगता है. तो दैट्स व्हाई आई चोज इंजीनियरिंग. राइट. जब हम 11th 12th 9th 10th 11th 12th में होते हैं ना, तो बड़ा क्रूशियल फेज होता है. और वो ऐसा फेज होता है कि जहाँ पे बच्चे पेरेंट्स में बहुत गैप आ जाता है, राइट. सो मोस्टली 9th 10th 11th 12th में ही प्रॉब्लम आती है, तो हम आगे राइट चीज़ों को नहीं चूज कर पाते. When you were in your 9th 10th 11th 12th, what was your thought process? I think वो 4 years as you said बिल्कुल crucial है and काफ़ी stressful था honestly. तो at that moment मुझे at least इतना assurance था कि मुझे maths बहुत पसंद है. तो I knew I wanted to do, but then उस टाइम पे the last 2 years especially एक JEE करके एग्ज़ाम होता है which you have to give and then आपको उसके बेसिस पे कॉलेज मिलता है. सो दोज आर एक्सट्रीमली क्रूशियल ईयर्स. तो उन 2 साल आई स्टॉप प्लेइंग टेनिस, आई स्टॉप टेकिंग माई गिटार क्लासेस एंड उस 2 साल मैंने सिर्फ और सिर्फ उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में करे थे. एंड इट वॉज एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल बिकॉज वो 6 घंटे का जो एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम के बेसिस पे आपका पूरा करियर और लाइफ डिसाइड होना है. You took it very very seriously. And I think जितने लोग अपीयर कर रहे हैं, जितनी कम सीट्स हैं, so you have to take it very seriously, otherwise no way you're gonna get across, right? So वही कि 9th 10th 11th 12th is something which is very serious, और वो seriousness आपने अपने आप से ही लेके आनी है. वो how proud you are of your parents, what exactly you want to give back to them, how you want to make them happy, वो चीज़ जो बहुत ज़रूरी है.
तो आई एम हैप्पी कि स्टेप बाय स्टेप ही आंसर दे रहे हैं, सो दैट आई कैन सरप्राइज माई ऑडियंस मोर. So after his 12th, he went to IIT Kanpur, one of the prestigious institute, and in IITs also it has a good ranking. बहुत अच्छे अच्छे टेक्निकल CEOs एंड CEOs आज भी जो मुझे जानते हैं इन कंपनीज लाइक एयरटेल अदर्स, उसमें भी IIT कानपुर के जो लोग हैं वो टॉप पे हैं आज भी. सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन IIT कानपुर? वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे फिर सीरियसनेस आप रहे तो तभी आप गूगल में पहुंचे, राइट? सीरियस होना इज नॉर्मल, अ स्टूडेंट बीइंग सीरियस कि मैंने अभी सिंसियरली अपनी पढ़ाई करके IIT में जाना है, बट कंसिस्टेंटली आपने फोकस रखना इज समथिंग विच takes you to up to Google and Stanford. So this is what I see in you कि you were a consistent performer. How you took the same thing in IIT Kanpur. What different things you learned? You went out of your own city. So what kind of exposure you had there? I think I would say मेरी life form करने का experience था because this is the first time I'm moving away from home and घर के comfort से निकल के you are living there by yourself. फर्स्ट ईयर मैंने भी थोड़ी मस्ती करी, थोड़ा रिलैक्स करा. आई फॉर्म न्यू फ्रेंड्स जो मेरे लाइफ लॉन्ग ऑफ फ्रेंड्स हैं, एंड आई ट्राई टू एक्सप्लोर माई इंटरेस्ट. आई ट्राई टू एक्सप्लोर कि मुझे क्या करना आगे लाइफ में. तो एट दैट पॉइंट आई स्टार्टेड पिकिंग अप प्रोग्रामिंग एक्सेट्रा, एंड मुझे 1-2 साल बाद उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि मतलब हाँ मुझे मशीन लर्निंग करके और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टॉपिक बहुत अच्छा लग रहा है. तो मैंने उस पॉइंट पर उस पर एफर्ट्स डालना शुरू करा. एंड एज यू सेड इट्स अ वेरी कम्पिटिटिव प्लेस. सारे स्मार्ट लोग फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया आ रहे हैं उधर पढ़ने. So, and everybody is extremely dedicated as well. So you have to maintain that level of commitment. I strongly believe that if you do maintain a level of commitment, एक goal की तरफ target करोगे तो you will get it. I did my best. Right. What difference you found being with your peers in Amritsar and your peers in Kanpur, or you don't want to compare? I think काफी different set of people. The one thing I really liked is कि मैं पंजाब में रहा, and I absolutely love Punjabi culture. But वहाँ पे मैं थोड़ा और cultures को expose हुआ. लोग साउथ से आ रहे हैं, लोग सेंटर ऑफ इंडिया से आ रहे हैं, लोग ईस्ट से आ रहे हैं, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट रिलीजन, सब लोगों से इंटरेक्ट होते हैं. सो दैट वाज रियली नाइस. मुझे लोग क्या खाते हैं, क्या बोलते हैं, उनकी फैमिली लाइफ कैसी है, आई गॉट टू नो ऑल ऑफ इट. एंड नाउ आई विजिट माई फ्रेंड्स, मतलब तो उनकी फैमिलीज और उनसे भी इंटरेक्ट करने का मिलता है. So लोगों को ऐसा तो नहीं लगता कि आप पढ़ाकू ही हैं? So, tell us some other part also. What else you did in IIT Kanpur? Like what kind of co-curricular activities you were in? What kind of clubs you have joined? Because that is also very important. Yeah, I completely agree. And मैंने शुरू में ही बोला था कि I like to engage in extracurricular yeah, activity. you love to play guitar. And that's what I did in Kanpur as well. So I joined the music club there. Every semester we used to put a concert on. So all of us, there were 15 or 20 people. So we'd like cover different songs. So I used to play guitar, and I think 1-1.5 साल मैंने करा था. I really enjoyed it. मतलब Nice. I like playing music. So it's something I really enjoy. I still play. Right. So अमृतसर से बहुत सारे बच्चे हैं who have entered IITs. एंड देन वहाँ पे जाके बहुत कम बच्चे हैं कि जिन्होंने सोचा होगा कि मैंने टॉप कंपनी में जाना है. इट वॉज योर प्लेसमेंट टाइम. गूगल इज अ ड्रीम कंपनी ऑफ मैनी. इट इज नॉट ईजी टू क्रैक. एंड मैंने ये देखा कि आपने जो भी किया ना, टफ चीज को ही आपने क्रैक किया. सो जब आपकी प्लेसमेंट थी, राइट, प्लेसमेंट टाइम था, यू वर प्रिपेयरिंग फॉर इट. माइंड सेट कैसा था, मेंटल स्टेट ऑफ माइंड क्या था, काम था, एग्रेसिव था, what were there in your mind कि you cracked Google? I think 7th semester होता है which is extremely stressful. लोग internship से आ रहे होते हैं अपनी, and then everybody is competing for the same jobs. लोग decide कर रहे हैं कि आगे masters करना है, कि आगे job में जाना है, कौन सी job में जाना है, किस type के roles चाहिए, किस में growth है. उस टाइम पर I kind of knew कि मुझे थोड़ा research oriented role चाहिए. I want to stay in that side of things. I was split कि मैं masters के लिए जाऊँ या फिर मैं job के लिए जाऊँ. तो Google doesn't come on campuses, तो आपको उनके लिए independently apply करना पड़ता है. तो I applied for that program and it was very competitive, but I really liked the role I wanted. So मुझे मेरा वो target role था कि मुझे इसे इधर ही जाना है. This was one जिधर सारी दुनिया के लोग आए. This is not, as I said, कि campus specific नहीं है. And then they selected like 50 people from across the world. Right. So उन्होंने 3-4 So you were among those 50 in that batch? Yes.
So 3-4 interviews थे, it was extremely stressful. But as a company they're very nice. So वो interviews में भी आपको relax करने की कोशिश करते हैं, and they like take a very nice interview and everything. I had a few options. मैं Facebook and Google के बीच में choose कर रहा था at the time. And even at that time I was choosing कि Stanford में masters करने जाऊँ या ना जाऊँ. So I ended up going with Google because it's a great company, as it's it's a one great of the best company, companies. You know, he joined Google after IIT Kanpur. Not easy to crack. और इसमें you know the next learning we have got when I go to colleges or universities for my guest lectures, वहाँ पे मैं यही कहती हूँ कि इतना ज़्यादा पढ़ के लाखों रुपए लगा के पेरेंट्स के टाइम लगा के करोड़ों का कैंपस यूज़ करने के बाद अगर आप खुद को प्लेस नहीं कर सकते फिर आप you know where you stand. So the same answer you have given today, वो काबिलियत सब में होनी चाहिए. एंड इट डजेंट मैटर कि अर्चित IIT से हैं, अगर आप किसी और कॉलेज से भी हो, राइट? Exactly. एंड अगर आपने क्रैक कर दिया तो यू कैन बी अ गूगल एम्प्लॉय, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. बट वही कि हमें वो वाली कमिटमेंट, वो मेहनत, वो लगन चाहिए. वो अमृतसर में बैठ के भी हो सकती है, बट अगर आप मेहनत करें तो. I think इस पे मैं एक पॉइंट ऐड करूँगा कि आपकी एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप राइट स्किल्स एक्वायर कर रहे हैं. एंड आज की डेट में इंटरनेट के थ्रू यू कैन एक्वायर एनी स्किल. जॉब चाहिए तो लुक अप द टेक्नोलॉजीज व्हिच आर बीइंग डेवलप्ड. अगर आप वो राइट स्किल्स कर सकते हो तो यू डोंट नीड टू बी इन एन IIT या फिर एनी ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी. यू कैन रीच एनीवेयर यू वांट. Right. A formal education is better, or this course, that course, or, you know, how should we go about it? Like I have done different courses in last 10 years and formal education तो खत्म हो गई, but फिर भी अब मैं दोबारा सोच रही हूँ कि I should go for some formal education also. So what do you think? From where discipline comes in us? डिसिप्लिन का एक इशू तो इज़ वेरी रियल, क्योंकि ऑनलाइन कोर्सेज में उतना कमिटमेंट नहीं है. मेन थिंग इज कि आप फॉर्मल एजुकेशन के लिए जाते हो. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेनिफिट है, यू इंटरेक्ट विद द सेम सेट ऑफ पीपल जो इंटरेस्टेड इन टॉपिक्स में. Peers, you learn from your यस, एंड आई वुड से कि मैं जो भी सीखा हूँ इट्स बिकॉज ऑफ द फ्रेंड्स आई वाज वर्किंग विद एंड लिविंग विद. right. तो आई थिंक नथिंग कैन बीट इट. बट इवन देन लाइक आज की डेट में किसी रिमोट विलेज में जिसके लिए वो रिसोर्सेज एक्सेसिबल नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट. Yes. That Now is you can very- work for US right from Tangra. एग्जैक्टली. वही, you know, from IIT Kanpur, from India, he landed to Google as well as in US. एक तो पढ़ाई का प्रेशर चला गया, ठीक है. Yeah. वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो चाहे आप कहीं भी पढ़ रहे हो. तो जब मैंने भी अपनी पढ़ाई से निकल के जॉब में आई तो मैंने कहा यार अब ये नहीं, टेंशन नहीं है कि सुबह तक ये देना है, राइट? सो यू नो एवरीथिंग चेंज. यू वर अ स्टूडेंट, you became a professional, and you were in India and you went to US, right? Then वहाँ पे जाके फिर how was the initial months? I think you raise a very good point कि मतलब इतना बड़ा life change आया था. एंड मतलब now that I look back तो it's there's a lot of changes. मैं उस culture को भी used to नहीं हूँ, and suddenly मतलब मैं पूरा ही अपने लिए responsible हूँ. But at the same time काफ़ी freeing भी था. तो especially Google का culture, it's like इंडिया में जैसे आपको 9 बजे आना है, 5 बजे जाना है, दे डोंट एक्सपेक्ट यू कि आप किसी इस टाइम पर आओ, इस टाइम पर जाओ. दे जस्ट वांट कि आप अपना काम ढंग से कर रहे हो. एंड तो उस तरह से इट्स वेरी फ्रीइंग कल्चर. यू वर्क द वे यू वांट टू. तो आपको 2 दिन भी काम करना है, बट अगर आप वो 2 दिन में सारा काम कर रहे हो तो दे डोंट कंप्लेन. तो इट वाज वेरी फ्रीइंग. ऑल्सो वहाँ पर जब मैं गया था, आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग अ लॉट. उसमें आई लाइक टू ट्रैवल एंड एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस. सो How did you manage your food? I think initially तो आपको crazy बड़ा होगा कि I should try new things. Is it? अभी भी बिल्कुल है क्रेज. अभी मैं रोज हर बारी नई चीज को ट्राई करता था. गेट वेरी So एक्साइटेड. you can cook? Little bit. Little bit. You were in Google for 2 years. So how this came to your mind that now Stanford and I should go for my PhD also. So आप ये Google से पहले नहीं करना चाहते थे? I think before Google I was very split कि मैं higher education के लिए जाऊँ या job के लिए जाऊँ. And I spent some time and even then मेरे लिए काफ़ी confusing decision था because it's a very comfortable life. I'm already doing the work I want to. At that point मुझे motivation था कि I want to understand this technology या understand this topic a lot more. मैंने realize करा कि I need to like spend a lot of time learning to do that. At that point I decided कि I need to do a PhD for the best places जो मेरी fit हो रही हैं. And that's why I decided कि मतलब I'll go to Stanford. Right. So अर्चित DAV स्कूल से पढ़े हैं. बहुत सारे बच्चे होंगे DAV के भी. अमृतसर से पढ़े हैं and
बहुत सारे बच्चे आज यही सोचते हैं, यू नो, आफ्टर देयर 10th and 12th they just immediately wants to go to, you know, other countries, and then you landed up into fantastic job, fantastic university after completing your education. Right? So what is your message for those students? आप इस चीज पॉइंट पे बात करें कि इंडिया की पढ़ाई की भी वैल्यू है. Exactly. Right. So I want you to share some view of yours कि आपके जो peers हैं वो कहाँ तक पहुँचे हैं, आपके जो senior हैं वो कहाँ पहुँचे हैं. It is okay to complete our studies here and, you know, do wonders in other countries. Yeah. Right. So exposure is, I understand it is important for everybody. Why we cannot give more time to our own country and we should study here, ना उसकी भी value हम बढ़ाएं. So what are your views on this? That is it okay to complete your studies here and then go? मैं तो मेरे सारे फ्रेंड्स जो हैं दे आर डूइंग वेरी वेरी वेल. सारे टॉप कंपनीज अक्रॉस द वर्ल्ड एंड टॉप यूनिवर्सिटीज़ में काम कर रहे हैं. मतलब आई अंडरस्टैंड कि बाहर जाने के लिए थोड़ा टेम्पटेशन होता है, बट अगेन इट्स ऑल्सो क्वेश्चन अबाउट कि आप कितने रिसोर्सेज उस पर स्पेंड करने वाले हो. Education outside is not cheap. रहना वहाँ पे it's not cheap. And you have to make sure कि you're getting your value मतलब out of And then you don't have to land in odd jobs. Exactly. सबसे बड़ी बात. Exactly. As I said, it's very important कि आप skill पे focus करो rather than like going to a specific place. And just because आप US जा रहे हो वहाँ पे किसी odd university में काम करने, I don't think it's worth it. Right. तो again ये भी मेरे लिए I didn't deliberate over this a lot, but maybe कभी at some point सोचा था कि should I go outside or not, and I decided कि IITs are really good and I should target them. Right. So what is your learning technique? Yes, that is a question. How do you study? Or so when I used to write my exams, so I always used to write lot of examples. I want to make person understand that I know the concept. This is example number 1, this is 2, and then I used to make notes. You know, for the whole chapter, I used to make note on a single page so that एक में मैं learn करूँ. So what were your studying learning techniques? क्योंकि मुझे वो चीज़ नहीं अच्छी लगती जब toppers या जब टॉप पे पहुंच के लोग कहते हैं नहीं नहीं मैं तो इतना पढ़ा ही नहीं, राइट, मैं तो नॉर्मली. तो वो हमने सच बताना है कि हम पढ़े हैं और कैसे पढ़े हैं, कितनी मेहनत लगती है. इफ़ यू रियली वांट टू बी समवेयर यू हैव टू पुट दोज एफर्ट्स, राइट. तो हमें अपनी दिमाग की क्षमता को बढ़ानी. सो यू आर गोइंग टू शेयर एटलीस्ट 3 tips with, you know, the students, or for me also, because, you know, everybody is a forever student, that what are your learning techniques? I think अगर 3 tips I had to think of, I think as you said एक examples work out करना, that's very very important because समझ नहीं आता unless you can like work out examples. And I think शुरू में मैं काफ़ी mistakes करता था जिधर I read something and मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, ज़्यादा work out नहीं करा, and then later मुझे realize होता है मुझे से समझ ही नहीं आया ये. So working out examples is really good. Second thing I think it's very important is कि focus on the concept. याद करके रट्टा मारने से मोस्ट ऑफ द चीज़ें ना वो यूजफुल रहती हैं और ना ही मतलब लाइफ में भूल भी जाती हैं. वो एग्जाम लिखा उसके बाद 2 घंटे बाद भूल गए. कॉन्सेप्ट आई थिंक उस पर फोकस करना दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वो पूरा लाइफ के लिए रहता है, एंड अगर भूल भी जाता है तो इट्स वेरी इजी टू लाइक गेट इट बैक. आई थिंक थर्ड थिंग इज के फोकस ऑन रिविजन अलॉट, बिकॉज एक बार जल्दी से पढ़ लिया एंड देन रिवाइज करना दैट्स एक्चुअली वेरी यूजफुल. वो दिमाग में भी अच्छे से बैठ जाता है. सो आई थिंक rather than कि एक ही चीज़ पे 2 घंटे लगाओ, I think go through it and दोबारा आओ तो your mind would be fresh and revise. Yeah. Great. Stanford की हम बात कर रहे हैं, where Archit finally landed and he is doing PhD there. It is the one of the most prestigious institute of the world. कई institutes को हम कहते हैं कि ये world का best है, right? But वो वाकई best है. You know, I was researching और top 3 में स्टैनफोर्ड है, हार्वर्ड है, MIT है. सो वाकई वहाँ तक पहुँचना एक बहुत बड़ी बात है. अमृतसर टू स्टैनफोर्ड, यू नो, दैट इज हिज जर्नी एज ऑफ नाउ. सो हाउ इज योर एक्सपीरियंस? एक चीज़ जो उन्होंने बताई मुझे बहुत अच्छी लगी, वो कहते हैं जब एग्जाम लिखते हैं तो कोई नहीं होता पास. सच अ ट्रस्ट इज देयर. सो व्हाट आर यू लर्निंग देयर? लाइक हाउ इज योर एक्सपीरियंस गोइंग ऑन? Every day like मैं भी थोड़ा surprise feel करता कि I'm in such a good place. And when I interact with people तो it's extremely nice. काफ़ी smart लोग हैं and I just feel very grateful to be there. And as you said, it's one of the best universities. सारे resources आपके लिए अच्छे हैं. You work with fantastic people. One difference is कि at least in a PhD आपका पढ़ाई में उतना emphasis नहीं होता जितना आपका research में है. And आपके ग्रेड से आपको कोई मेजर नहीं कर रहा है, नंबर लाने के लिए आपकी कोई रेस नहीं लगी हुई है.
तो इट्स ऑल अबाउट कि आप क्या काम कर रहे हो एंड ह्यूमैनिटी की नॉलेज को पुश फॉरवर्ड कर रहे हो. So I think that's what the emphasis is on, and it's a very creative process. So you need to. There are most weeks you have like, आप बैठ के काम कर रहे हो but ऐसे कुछ खास नहीं हो रहा है. You come up with some ideas that like then you work on it for months. So PhD is very interesting that way, and yeah, I'm just enjoying every moment. You know, the way he said कि I'm enjoying every moment. वही चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि when we are in a college, when we are in a school, तो पेरेंट्स भी हमें समझाते हैं, समझा रहे भी होंगे बहुत सारे बच्चों को, तो तब हम कई बार ना नहीं अच्छी तरह सुनते बात, राइट. तो सुनना बहुत ज़रूरी है बिकॉज एट द एंड यू नो वेयर आई एम ऑल्सो स्टैंडिंग, यू आर ऑल्सो स्टैंडिंग, सो वी आर क्वाइट सेटिस्फाइड एंड हैप्पी पीपल. वो जितनी मेहनत की होती है उसकी जो एंड में जो टेबल के आप दूसरी साइड पे आ जाते हो ना, वो जो खुशी है कि व्हेन यू आर अर्निंग ऑन देयर ओन, स्पेंडिंग ऑन देयर ओन, तो 5 स्टार के ऊपर कहाँ चले जाओगे. सो इट इज़ लाइक कि बेस्ट ऑफ द ट्रैवल भी करना चाहते हो तो एयरप्लेन के बिजनेस क्लास से ऊपर क्या होगा, राइट. सो यू नो यू रीच दैट लेवल वेरी इजीली और हैव इनफ फॉर योरसेल्फ. तो मेहनत करना जो है वो बहुत ज़रूरी है एंड फोकस रखना बड़ा ज़रूरी है. सो यू आर अ ममाज बॉय और यू आर पापाज बॉय. Controversial topic आपने उठा लिया. अभी तो सुन रहे हो ना. I think ऐसे मैं आंसर तो क्लियरली नहीं कर सकता बट हर लड़के का थोड़ा मदर के साथ कनेक्शन ज़्यादा होता है. सो अर्चित, बहुत ही मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके. Same here. We wish you all the best, right? Thank we you so really much. want to see you at great heights. At the end, share some of your life mantras or a single thing you want to share with audience की जो आपका लाइफ स्किल है, राइट, जो आपको लगता है कि ये अच्छी चीज़ है, इसको आप हमेशा फॉलो करते रहो तो यू विल रीच वेयर यू वांट टू रीच. 2 पॉइंट्स हमने कवर करे थे which मैं वही पॉइंट्स रिपीट करूँगा कि फर्स्ट लाइक फोकस एंड डेडिकेशन. जो भी कर रहे हो अगर उस पर फोकस एंड डेडिकेशन नहीं है तो मतलब देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल डूइंग द सेम थिंग, तो somebody will succeed. तो इफ़ यू फोकस और डेडिकेशन इज़ रियली इंपॉर्टेंट बट एट द सेम टाइम जो कर रहे हो उसको एंजॉय करना भी ज़रूरी है. सो बिकॉज एज यू सेड पैसे आ जाएंगे 5 स्टार से ऊपर किधर खा लोगे आप. तो अगर आप एंजॉय नहीं कर रहे हो तो वो करने का खास पॉइंट नहीं है. Right. तो फाइंड समथिंग यू एंजॉय एंड देन लाइक पुट एवरीथिंग यू हैव ऑन. So match your passion with your profession. Exactly. Okay. So thank you so much, Archit. Thank you so much for having me. Thank you. So ये थे Archit Sharma, such an inspiration and for all ages. You know, there are people in our life, there are people we come across कि जो you know all ages को inspire करते हैं. I think Archit की story पेरेंट्स को भी इंस्पायर कर रही होगी, बच्चों को भी इंस्पायर कर रही होगी. बट आई टॉक टू हिम फॉर एन आवर बिफोर दिस. सच अ सिंपल पर्सन, सॉफ्ट स्पोकन पर्सन, सो यू नो ही हैज़ हिज ओन ऑरा. बहुत ही मुझे अच्छा लगा अर्चित से बात करके एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू अर्चित एज वेल एज टू ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द यू नो यूथ हु हैव लिसन टू दिस इंटरव्यू दैट वी शुड गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम एंड स्टार्ट फोकसिंग. यू नो रियली वी शुड अचीव समथिंग. अपने जो शहर का नाम जो हमने रोशन करना है वो भी बड़ा ज़रूरी है एंड ही इज़ सो मच कनेक्टेड टू द रूट्स ऑल्सो. आई रियली लाइक दिस अबाउट हिम. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मनदीप कौर टांगरा शो.